हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर भी श्री हरि की कृपा, माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरितालिका तीज 2023 की कि तीज जो है किस दिन हमें करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जो मेरी बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें व्रत उठाते समय, कि बहुत सी बहनों का ये प्रश्न है कि हम क्या इस साल व्रत उठा सकते हैं कि नहीं, अधिक मास लगने की वजह से। और जो है पूजा की सबसे सरल विधि जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एक विशेष बात बताऊंगी कि सभी महिलाएं कहती हैं कि व्रत हम किस प्रकार रखें। दो ऐसे उपाय जिससे कि व्रत में आपको प्यास कम लगे, नींद कम आए, तो उसके लिए आप वीडियो के साथ पूरा बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं मेरे, तो प्लीज़ अनुरोध है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप मुझसे इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी बहनें जो हैं वो जानेंगी कि जो हरतालिका तीज इस बार 2023 को है वो किस दिन करना है, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को। तो इसका कन्फ्यूज़न मैं दूर करती हूँ। तीज का व्रत जो है वो 18 सितंबर दिन सोमवार के दिन आपको करना है, क्योंकि तीज जो है वो उदया तिथि में 18 तारीख को ही करनी है। तीज जो है 17 तारीख को इसलिए नहीं करनी है क्योंकि तीज दोपहर 17 तारीख को शुरू हो रही है। तो कोई भी व्रत का संकल्प जब हम लेते हैं तो वो हम उदया तिथि में लेते हैं। तो 18 तारीख की सुबह में आप 6:30 बजे से और शाम के 8:30 बजे के बीच में कभी भी पूजा तीज की कर सकते हैं। तो जो है, लेकिन जो तीज की पूजा है, माता पार्वती और भोलेनाथ की जो पूजा है, चूँकि दिन सोमवार पड़ने की वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब भी आप तीज की पूजा करें, माता पार्वती की भोलेनाथ के साथ पूजा करें, सुहाग की पूजा कहते हैं कि प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो होता है वो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक का होता है प्रदोष काल। तो आप इसी समय में अगर आप मंदिर जाके पूजा करती हैं तो मंदिर जाके पूजा करके आ जाइए। कुछ महिलाएं समूह के रूप में, ग्रुप में जो पूजा होती है, कथा वगैरह सुनती हैं, तो वो भी करती हैं। तो वो भी आप शाम के समय में ही करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। अपने घर में जो है आप किस प्रकार से सरलतम रूप में पूजा कर सकती हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। बहुत सी महिलाएं जो हैं मिट्टी के जो हैं गौरी, गणेश और शंकर जी बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं, उनको वस्त्र वगैरह धारण करा के और फिर उनका पूजन करती हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं का ये प्रश्न है कि अगर हमें मिट्टी नहीं मिलती है तो हम किस प्रकार से पूजन करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप फ्लैट में रहती हैं, शहर में बड़े रहती हैं, आपके पास सुविधा नहीं है मिट्टी की, तो आप जो है आपके घर में यदि शिव परिवार की कोई मूर्ति है जिसमें माता पार्वती भोलेनाथ के साथ और गणेश जी उसमें विराजमान है, या कोई चित्र है, फोटो है, उससे भी उसको आप एक पाटा बिछाकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर मूर्ति या फोटो रखकर आप उस पर भी, उसके सामने भी माता पार्वती और भोलेनाथ की हरतालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। प्रसाद, फल, मिठाई और सुहाग में 16 श्रृंगार रखना बहुत ज़रूरी होता है और आप उसमें रखकर पूजा कर सकती हैं। तो ये भी बहुत सरल विधि है। यदि आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है इस तरीके का जिसमें तीनों लोग विराजमान हो, तो कहते हैं कि मिट्टी या गोबर की जो है गौरी माता बनाई जाती हैं और सुपारी के ऊपर धागा लपेटकर, कलावा लपेटकर गणेश जी बना लिए जाते हैं। उनको वहाँ पर प्रतिष्ठापित करके आप पूजा संपन्न कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा में जो है, जो श्रृंगार का सामान है वो 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। माता को आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए। यदि 16 चीज़ें नहीं एकत्रित हो पाती हैं तो कम से कम आप 7 चीज़ें तो एकत्रित कर ही लीजिए, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, काजल हो गया, चूड़ी, मेहंदी, महावरी यानी आलता पाँव का और बिछिया। ये चीज़ें ज़रूर आप रखिए और इनको जो है माता पार्वती को पहले अर्पण कीजिए और फिर इसको किसी को अगले दिन जब आप पारण करें तो फल, मिठाई, प्रसाद के साथ में किसी बुजुर्ग महिला को, अपने से 2 गुनी उम्र की महिला को ये चीज़ें दान करनी चाहिए। ब्राह्मण हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है और उनको दान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और बहुत सी महिलाओं का ये प्रश्न है कि क्या हम इसमें से श्रृंगार का सामान खुद के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकती हैं।
इसमें आप जो है सुहाग के सामान में 2 चीज़ें कोई चढ़ा दीजिए, 2 सिंदूर की टिब्बी हो गई, 2 काजल हो गया, तो उसमें से एक आप अपने लिए रख लीजिए और बाकी सामान दान कर दीजिए। तो इस तरह से आपको चढ़ाना है और दान करना है। अब अगली चीज़ आती है कि जो महिलाएं व्रत नहीं कर पाई हैं, मान लीजिए शादी उनकी 3-4 साल हो गया और व्रत नहीं उठाई हैं, या जिसका इस साल शादी हुआ है और वो व्रत उठाना चाहता है, तो वो व्रत उठा सकता है कि नहीं? बिल्कुल व्रत उठा सकते हैं। देखिए, अधिक मास का जो महीना होता है, सिर्फ उसी माह में जो कार्य होते हैं, शुभ कार्य, वो वर्जित होते हैं। उसके बाद से आप कोई भी कार्य जरूर कर सकते हैं। तो व्रत आप उठा सकती हैं। व्रत उठाते समय आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो व्रत है वो आप अपने मायके से उठाएं, क्योंकि कोई भी त्योहार लड़कियों का ससुराल से नहीं उठाया जाता, क्योंकि माना जाता है शास्त्र अनुसार कि बेटियां जो है मूल रूप से जन्मी होती हैं अपने मायके में, पीहर में। तो यदि वहाँ से वो व्रत उठाती हैं तो बेहद ही शुभ होता है। यदि आप अपने ससुराल में हैं तो मायके से आप सामान मंगवा सकती हैं, साड़ी हो गया, सुहाग का सामान हो गया, फल मिठाई हो गया। अगर ये संभव नहीं है, यदि आप अपने पति के संग कहीं बाहर रहती हैं, तो आप उसके इंटरनेट के नेट के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से कुछ पैसा अगर आपके पास मायके का आ जाए और थोड़ा ससुराल का, तो उस चीज़ पैसे से आप अगर सामान खरीदती हैं, जैसे साड़ी है और सुहाग का सामान है, फल मिठाई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप जो पहली बार व्रत उठा रही हैं तो वो बेहद शुभ तरीके से व्रत कर सकती हैं, उनके लिए कोई भी डाउट नहीं है। अब आखिरी और अंतिम चीज़ जो इसका मेन वीडियो का वो है कि हम क्या ऐसा करें कि हमको प्यास कम लगे व्रत में। तो 2 कार्य जो मैं भी अपने व्रत में करती हूँ, आप इस बार बहुत सरल उपाय हैं, करके देखिए कि उससे प्यास कम लगती है। सबसे पहले चीज़ कि व्रत के 1 दिन पहले आप बहुत नमक वाली चीज़ न खाएं, जिससे आपको प्यास लगना शुरू हो। भोर में जो सरगी खाई जाती है उसमें आप मीठी चीज़ के साथ में यदि मौसम्मी का जूस, अगर आपको ठंडक लगती है उसमें, तो हल्का गुनगुना करके उसको पी लेती हैं, तो कहते हैं उससे प्यास कम लगती है दिन में। तो आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। मौसम्मी का जूस आप पीजिएगा भोर में, तो उससे आपको प्यास भी कम लगेगी, आपको ताकत भी रहेगी। तो ये काम करिए। दूसरा काम कि जो हम व्रती हैं वो व्रत के दिन जो है प्रसाद वगैरह बनाना रहता है, रसोई में काम ज़्यादा करती हैं, इस वजह से भी प्यास लगती है। तो आप कोशिश करिए कि जो व्रती हैं वो काम कम करें, आपकी जगह कोई दूसरा कर ले। यदि ऐसा संभव नहीं है कि आप व्रत कर रही हैं और दूसरा कार्य करने वाला कोई नहीं है, तो आप 1 दिन पहले भी प्रसाद वगैरह बना सकती हैं। प्रसाद बनाने का नियम यह है कि जब भी आप प्रसाद बनाएं, रसोई को साफ़ करके बनाएं, आप स्नान कर लें, साफ़ कपड़े पहन लें और फिर प्रसाद बनाएं। प्रसाद बनाने के लिए सामग्री जो है वो खाई पी नहीं होनी चाहिए, साफ़ तेल होना चाहिए, साफ़ घी होना चाहिए, आटा साफ़ होना चाहिए। बना के और उसमें बेल का पत्र जरूर डालें। कहते हैं कि बेल पत्र डालने से प्रसाद बासी नहीं माना जाता, और उसे ऐसी सुरक्षित जगह पर रखिए जहाँ किसी का हाथ ना जाए, जूठे काठे हाथ ना जाए, बिना नहाए उसे कोई ना छुए। तो इस तरह से आप अपने मंदिर में भी रख सकती हैं उस प्रसाद को अलग करके। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगले दिन जब आप काम कम करेंगी रसोई में, तो भी आपको जो है प्यास कम लगेगी, कमजोरी कम लगेगी। तो ये 2 कार्य आप इस बार ज़रूर करने की कोशिश करिए और अपनाइए। अब आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आई है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।